नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पिकन्स। राष्ट्रमंडल खेल जो कि 8 अगस्त तक हुए और अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर भारत की क्या परफॉर्मेंस रही है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के लेकर के भारत में जो इस बार जुनून देखा है वो शायद कभी देखने को मिला था। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है भारत की और इस वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे भारत की रैंकिंग को लेकर के कि इस बार भारत की जो रैंकिंग है वो कैसी रही है। इसके अलावा हमें ये भी जानना होगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये भी कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनकी क्या रैंकिंग रही है और कितना इन्होंने मेडल हासिल किया है इनकी टीम ने। बात करेंगे अपने भारतीय टीम की उन सभी प्लेयर्स की और इन सभी के लिए मैंने जो पूरा लिस्ट यहाँ पर लेकर के आया वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी कौन कौन सी प्लेयर्स ने किस मेडल को जीता है, किस खेल से वो लोग बिलोंग करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो जो भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में प्लेयर्स ने किस मेडल को और किस कैटेगरी के साथ जीता हुआ है ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करेंगे भारत के खेलों को लेकर के कि भारत की यहाँ पर क्या चीज़ें थी और किन किन खेलों में भारत और अच्छा कर सकता था, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए भारत राष्ट्रमंडल खेलों में शुरुआत से ही इसमें पार्टिसिपेट करता रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत थी वो 1930 से मानी जाती है और 1930 से ही इसको खेला जाता है और भारत में तब से ही यहाँ पे खेल रहा था। भारत अगर बात करें तो पहली बार जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो उसमें भारत को 0 मेडल मिले थे, यानी कि किसी भी गेम में मतलब विन नहीं कर पाया था कोई भी मेडल। बट आज के सिनेरियो में देखा जाए तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, तो ये सब हमारे प्लेयर्स और भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई जो बेस्ट पॉलिसीज हैं जिसके अकॉर्डिंग या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, खासकर अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं मोस्टली विन करते हैं यहाँ पर और मेडल लेकर के आते हैं। तो देखिए हम पहले बात करेंगे भारत की रैंकिंग को लेकर के कि भारत जो है वो किस स्थान पर रहा है। तो भारत की बात करें तो देखिए यहाँ पर भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते और 16 सिल्वर, इसके अलावा 23 ब्रॉन्ज के साथ में कुल 61 मेडल यहाँ पे भारत ने जीते हैं। हालांकि ये भारत का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत ने 2010 में सबसे अब तक का कॉमनवेल्थ में सबसे अधिक जो मेडल जीतने का रिकॉर्ड है वो 2010 में है, जिसमें भारत ने कुल 101 मेडल अपने नाम किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत ने अब तक सबसे अधिक जो मेडल हासिल किया है वो 2010 में किया था। लेकिन अभी के टाइम को सबसे ज्यादा बेस्ट क्यों माना जा रहा है मैं उसके ऊपर भी आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया जो कि ज्यादातर टाइम चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे वो अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो वहां भी नंबर 1 या 2 पायदान पे रहता ही है। तो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 मेडल जीते हैं, जिसमें से 67 जो है वो गोल्ड, 57 जो है सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज जीत करके पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अगर इंग्लैंड, जहां पर ये गेम कराया गया यानी बर्मिंघम में कराया गया जो कि इंग्लैंड का एक सिटी है, तो वहां पर इंग्लैंड ने 176 मेडल यहाँ पे हासिल किए हुए हैं। इसने कुल 57 गोल्ड मेडल, 66 सिल्वर और 53 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल के साथ में दूसरा पायदान इन्होंने हासिल किया है। और तीसरे स्थान पे रहा है कनाडा, जिसने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज के साथ में 92 मेडल टोटल हासिल किया हुआ है। तो इस तरीके से भारत चौथे स्थान पर यहाँ पे रहा है। अगर हम बात करें भारत की 2010 की, तो भारत जो है 2010 में अ, दूसरे पायदान पे रहा था। ठीक है, जो 101 मेडल इसने हासिल किए थे। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति शायद 2010 में सही थी ऐसा माना जा रहा है। बट आपको मैं बता दूं कि इस बार जो गेम हुआ 2022 का बर्मिंघम में, उसमें भारत का जो मेन स्कोरिंग जो फील्ड है जिसमें भारत काफी अच्छा स्कोर करता है और काफी मेडल्स लेकर के आता है, वो है शूटिंग। ठीक है, शूटिंग में इंडिया काफी ज्यादा मेडल, आप कह सकते हो कि शूटिंग में ही इंडिया लगभग 10 मेडल लेकर के आ सकता है।
ठीक है। इसके अलावा शूटिंग के अलावा अगर हम बात करें तो भारत जो है वो आर्चरी आर्चरी में भी मेडल लेकर के आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो आर्चरी और शूटिंग ये दोनों ही गेम जो है वो नहीं कराए गए थे इस बार, ठीक है। जबकि ये दोनों गेम जो थे वो 2010 में कराए गए थे। तो इस वजह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है अपना 20 से 25 मेडल जो है वो ला सकता था, मतलब आप 15 भी मान लो, 15 से 20 मेडल इंडिया और अधिक ला सकता था अगर ये दोनों इवेंट हुए होते तो, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले, मान लो 15 ही अगर हम ऐड कर ले, तो 15 अगर हम टोटल में ऐड करें तो भी कहीं ना कहीं हमारे जो गोल्ड होते वो हम यहाँ पे पहुंच जाते तीसरे पायदान पे। तो ये हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट होती, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट इस गेम में रहा है फिलहाल। ये बाकी 10 जो इस कंट्री है उनकी ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। 5वें स्थान पे जो है वो न्यूजीलैंड है, स्कॉटलैंड 6ठे स्थान पे, नाइजीरिया 7, तो इसके बाद वेल्स, फिर साउथ अफ्रीका जो है वो 9वें स्थान पे, और 10वें स्थान पर मलेशिया है। तो ये तो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अपनी रैंकिंग हासिल की है। लेकिन अभी हमें देखना है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनकी क्या स्थिति रही है। तो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए अपने पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसकी रैंकिंग है 18 इस बार। इन्होंने कुल 2 मेडल जीता है, सॉरी गोल्ड में 2 मेडल जीता है, ब्रॉन्ज 3 है और 3 सिल्वर के साथ में इन्होंने कुल 8 मेडल जीते हुए हैं, ठीक है। ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो अ, एक आर्चरी आप बोल सकते हो भाला फेंक, ठीक है, उसमें गोल्ड मेडल इनको मिला है, जिनका काफी ज्यादा चर्चा में नाम रहा है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने एक भी 0 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं और कुल 4। और बांग्लादेश ने कोई भी मेडल नहीं जीता है, इनका खाता भी नहीं खुला है, और इस तरह से ये 46वें स्थान पर रहे हैं। तो अपने पड़ोसियों के हिसाब से देखा जाए तो भारत की स्थिति काफी अच्छी है, बट अभी भी भारत को काफी अच्छा परफॉर्मेंस देना बाकी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जब इकोनॉमी की और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन टॉप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंग्लैंड को हम पीछे छोड़ रहे हैं इकोनॉमी में, है ना, डेवलपमेंट में। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, कहाँ 57 गोल्ड है और हम हैं सिर्फ 22 गोल्ड पे। तो ये इंडिया के लिए एक तरीके से देखा जाए तो काफी अच्छा नहीं बोला जा सकता, है ना। इंडिया की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ आसपास होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में, तब जाकर के इंडिया को माना जाएगा कि इसने अपनी अचीवमेंट जो है वो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग की है ना। और दूसरी बात ये है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, ये लोग इतना ज्यादा मेडल कहाँ से लेकर के आ पाते हैं इतना सारा। तो देखिए यहाँ पर स्विमिंग जो होता है, स्विमिंग इवेंट में काफी सारा गोल्ड मेडल, मतलब मेडल जो होते हैं, काफी सारे इवेंट्स होते हैं और इन्हीं का इनको फायदा मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स में ये जो टॉप के जो कंट्रीज हैं एथलेटिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए ये यहाँ पर विन कर पाते हैं इतना ज्यादा मेडल। तो इंडिया को भी एथलेटिक्स में ध्यान देना होगा, है ना, और वहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, तब जाकर के एक अच्छा जो स्कोर है और अच्छा जो कह सकते हो पोजीशन है वो हासिल कर पाएगा। फिलहाल हमने ये सारी चीजें देखी, अब हमें देखना है कि भारत के कौन कौन से प्लेयर्स ने किस कौन कौन से मेडल और किस इवेंट में मेडल जीते हुए हैं। उन सारी मेडल्स की लिस्ट यहाँ मैंने प्रोवाइड करा रखी है और इन्हें आपको डेफिनेटली लर्न करना होगा। सीक्वेंस वाइज मैंने दिया हुआ है गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया, उसके बाद सिल्वर और फिर ब्रॉन्ज, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है, या फिर वो किस खेल से बिलोंग करती हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आपको मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर जो गोल्ड मेडल की बात करें तो भारत ने कुल 22 गोल्ड मेडल जीते हैं और वो 22 प्लेयर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग करती हैं, गोल्ड जीता है इन्होंने। जेरेमी लॉल रिनुंगा, ये भी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है। अचिंता शिवली, ये भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा वुमेन्स 4 टीम की बात करें जो कि लॉन बॉल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मेंस टीम ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं सुधीर जो है वो पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए बजरंग पुनिया, जिनको आप जानते ही हैं, बजरंग पुनिया ने रेसलिंग यानी कि कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते हैं। साक्षी मलिक भी कुश्ती करती हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पुनिया, ये भी रेसलिंग किए हैं और इनका भी गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। वहीं रवि दहिया, विनेश फोगाट,
ये सभी प्लेयर जो हैं वो रेसलिंग करते हैं और इन सभी ने भी अपने अपने कैटेगरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा नवीन जो कि गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा और बाकी प्लेयर्स को देखते हैं तो देखिए भावना पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस खेलती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नीतू गंगास जो कि बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अमित पंघल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं निखत जरीन जो कि काफी ज्यादा चर्चे में रही हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। इसके अलावा एल्दोस पॉल मेन ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और सारा कमल या और सरीज अकुला इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती है, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा चिराग शेट्टी और सात्विक राज रेंकी रेड्डी ने भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। और अचंता सरनाथ कमल टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी लिस्ट थी 22 अपने गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग और इनके नाम जरूर आप याद रखना। इसके बाद अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो देखिए सिल्वर में हमने कुल 16 मेडल जीते हैं, जिसमें से सांकेत सरगार वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर जीता है। बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। सुशीला देवी जूडो में सिल्वर जीता है। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीते हैं। मिक्स्ड टीम की बात करें बैडमिंटन में तो यहाँ पर भी सिल्वर मेडल आया है इंडिया को। वहीं तुलिका मान जो कि जूडो में सिल्वर मेडल जीती हैं। मुराली श्री शंकर लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीते हैं। अंशु मलिक रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीती हैं। और प्रियंका गोस्वामी जो है वो वुमेन 10 किलोमीटर रेस वॉक में भी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता हुआ है। आगे देखते हैं आगे के जो प्लेयर्स हैं। अविनाश सबल इन्होंने मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता है। और इंडिया मेंस टीम ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल यहाँ पे हासिल किया हुआ है। तो ये पूरे के पूरे सिल्वर मेडल की लिस्ट थी। यहाँ पर आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हुआ है। तो देखिए ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो गुरु राजा पुजारी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं विजय यादव जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जूडो में। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश खेलते हैं, उन्होंने वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गुरदीप सिंह जो है वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तेजस्विन शंकर हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। वहीं दिव्या करण जो है वो रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मोहित ग्रेवाल ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जैस्मिन लाम्बोरिया बॉक्सिंग में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इसके अलावा और जो प्लेयर्स हैं वो देखिए आप कि पूजा गहलोत जो कि रेसलिंग करती हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पूजा सिहाग रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मोहम्मद हुस्सामुद्दीन बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं दीपक नेहरा जो कि रेसलिंग में खेलते हैं और इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रोहित टोकास जो है बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सोनाल बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वुमेन्स टीम जो हॉकी है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए लाया है। इसके अलावा संदीप कुमार जो है मेंस 10 किलोमीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अनु रानी वुमेन्स जैवलिन थ्रोवर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीपिका पल्लिकल सौरभ घोषाल जो है स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। वहीं किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। और जी साथियान टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीत चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखे ये सभी प्लेयर्स जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गोल्ड और सिल्वर। ये पूरी की पूरी लिस्ट थी। इन सभी लिस्ट से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया ने रेसलिंग में कुल 6 मेडल जीते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इंडिया ने रेसलिंग में 6 मेडल जीते हैं, सिल्वर 1 और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरीके से इंडिया ने सबसे ज्यादा जो मेडल हासिल किया है वो रेसलिंग में किया है, 6 5 11 और एक 12 मेडल। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में इंडिया ने देखिए 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज कुल मिला करके यहाँ पर 10 मेडल जो है वो वेट लिफ्टिंग से आए हुए हैं। वहीं बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में भी इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज के साथ में कुल 5 मेडल यहाँ पे इंडिया ने हासिल किया हुआ है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज भी आपने देखा। यहाँ मैं बता दूं कि ये पूरी की पूरी लिस्ट जो थी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। तो अपनी टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारी टीम इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बाकी अगर मैं बात करूं आगे की चीजों को, जो एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, तो वो मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है ये नॉर्मली आपको याद रखना है कि किस किस प्लेयर ने
किस गेम में क्या मेडल जीता हुआ है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एमसीक्यूज बनना होगा तो वो कैसा बनेगा, मैं उसे लेकर के आऊंगा। और इस चीज को तैयार करने के बाद जब आगे आने वाला जो मेरा एमसीक्यूज आप करोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आप वहां पे कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इस वीडियो को लेकर आया, इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इससे रिलेटेड जो होंगे एमसीक्यूज वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए मैंने सोचा दोनों को सेपरेट किया जाए। तो आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको बढ़िया सा एमसीक्यूज मिलेगा, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, तो आप जरूर उसे देखिएगा। उसे देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर आप इसे लाइक करिए। इसके अलावा अगर कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको मैंने वीडियो ऑलरेडी यहाँ बना रखी हुई है, यहाँ पे आप जाइए, आई बटन पे क्लिक करिए और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एमसीक्यूज भी करा रखे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, तो आप भी उसे कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ द लक, थैंक यू सो मच।